रसूल से मोहब्बत ये हमारे ईमान का एक हिस्सा है, इसके बगैर हम मोमिन हो ही नहीं सकते। तुम में से कोई इंसान उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक अपने बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा और तमाम लोगों से ज्यादा वो अल्लाह के नबी से मोहब्बत न करे। जब तक तमाम लोगों से बढ़कर के वो अपने नबी से मोहब्बत न करे, तब तक उसका ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता, वो मोमिन नहीं हो सकता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या नबी से मोहब्बत अपनी जान से भी बढ़ के करनी चाहिए? भाई माँ बाप से ज्यादा तो करनी है, औलाद से बढ़ के करनी है, सारे लोगों से बढ़ के करनी है, क्या अपनी जान से भी बढ़ करके मोहब्बत करना है नबी के साथ? कुरान मजीद जवाब देता है, नबिय्यु औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी से मोहब्बत ईमान वाले अपनी जान से बढ़कर के करते हैं, अपनी जान से ज्यादा वो नबी से प्यार करते हैं, नबी उनको अपनी जान से ज्यादा महबूब होते हैं। बुखारी की रिवायत है, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के नबी के साथ हैं और अल्लाह के नबी हजरत उमर का हाथ पकड़े हुए हैं। हजरत उमर बड़े जज्बात में आकर के कहते हैं कि अय अल्लाह के नबी, लअन्ता अहब्बु इलैया मिन कुल्लि शैइन। अय अल्लाह के नबी, मैं सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत करता हूँ, सारे लोगों से ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, इल्ला मिन नफ्सी, सिवाय अपनी जान के, जान से ज्यादा आपसे प्यार नहीं करता। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अय उमर, ला वल्लज़ी नफ्सी बियदिही हत्ता अकूना अहब्बा इलैका मिन नफ्सिक। ऐ उमर, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जब तक तुम अपनी जान से बढ़कर के मुझसे मोहब्बत न करोगे, जब तक अपनी जान से ज्यादा तुम मुझसे प्यार न करोगे, तब तक तुम मुकम्मल ईमान वाले नहीं बन सकते, तब तक तुम मुकम्मल मोमिन नहीं बन सकते। हजरत उमर ने, देखिए यही ईमान वाले की निशानी होती है। ईमान वाले की निशानी यही होती है कि फौरन अपनी गलती से रुजू कर लिया और हजरत उमर ने कहा कि अय अल्लाह के नबी, मैं अब आपके सामने ऐलान करता हूं कि मैं अपनी जान से बढ़ करके मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल आना या उमर, अय उमर, अब जा करके तुम्हारा इस्लाम मुकम्मल हुआ, तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ। तो नबी से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा है मेरे भाई। नबी से मोहब्बत हमें जान से बढ़ करके करनी चाहिए। मगर सवाल यह है कि हम नबी से मोहब्बत क्यों करें और नबी से मोहब्बत कैसे करें? इन दोनों सवालों का जवाब आज की तकरीर में मैं देने की कोशिश करूंगा। दुनिया में हम बहुत सारे लोगों से मोहब्बत करते हैं उनकी खूबियों की वजह से, उनके कमालात की वजह से। किसी की आवाज हमें पसंद है, किसी का अंदाज हमें पसंद है, कोई बहुत खूबसूरत है। क्रिकेट, जो लोग क्रिकेट देखते हैं उनका कोई पसंदीदा क्रिकेटर है, उन्हें क्रिकेटर से मोहब्बत है कि साहब उसके अंदर क्रिकेट खेलने की एक अदा है कि नहीं? इंसान दुनिया में किसी से मोहब्बत करता है उसके कमालात की वजह से, उसकी खूबियों की वजह से। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम मोहब्बत का ये मेयार अपने नबी के ऊपर इसको सेट करें, अगर हम अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर देखें कि कौन सी खूबियां आपके अंदर मौजूद हैं, तो हम ये देखते हैं कि दुनिया की कोई ऐसी खूबी नहीं है, कोई ऐसा कमाल नहीं है जो अल्लाह के प्यारे नबी के अंदर मौजूद ना हो। आप हर खूबी के मालिक हैं, हर अच्छी चीज आपके अंदर मौजूद है। आपकी सीरत और किरदार तो इतना बेहतरीन है कि अल्लाह तबारक व तआला आपके किरदार की तारीफ करता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ नबी, आप बड़े अजीम अखलाक के मालिक हैं, आपका अखलाक बहुत अच्छा है। आपका अखलाक को ऐसा है कि 10 साल तक हजरत अनस साहब की खिदमत करते हैं और 10 साल की खिदमत करने के बाद हजरत अनस ये रिपोर्ट देते हैं, खदम तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 सिनीन, मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत 10 साल तक की। फमा काला ली उफ़िन क़त्तु, 10 साल का पीरियड गुजर गया और अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझे कभी उफ भी नहीं कहा। 10 साल कोई मामूली मुद्दत नहीं होती।
10 साल तक मैंने अल्लाह के नबी की खिदमत की और 10 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ कि अल्लाह के नबी ने मुझे कहा हो, उफ कहा हो। किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए सबसे हल्का लफ्ज अरबी जुबान में क्या होता है? उफ। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में कहा कि अपने वालिदैन को उफ भी मत कहो। हजरत अनस कहते हैं कि 10 साल में अल्लाह के नबी ने मुझे कभी उफ भी नहीं कहा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने कोई काम किया हो और अल्लाह के नबी ने फरमाया हो कि अनस तूने ये काम क्यों किया, और कभी ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने कोई काम नहीं किया और अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अनस तूने ये काम क्यों नहीं किया।